बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोन एप्लीकेशन फॉर्म ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के हवाले से जो फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है वो किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर हम बनाएंगे, ये आज की इस क्लास के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और यहाँ न्यू एक पेज मैंने इंसर्ट किया हुआ है ब्लैंक, और यहाँ पर आ जाएगी हेडिंग। मेन हेडिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, और यहाँ से मैं क्लिक अलाइन सेंटर कर रहा हूँ। दोनों की स्पेस ख़त्म करनी है, सिलेक्ट, और यहाँ होम मेन्यू में दिया मैं नो स्पेस, अब सेंटर, और सेंटर करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से बोल्ड, और सेम इसको भी इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब बॉटम जो है एक बॉर्डर हमें चाहिए, तो यहाँ से हम होम मेन्यू में दिया हुआ बॉर्डर ऑप्शन, और इधर हम कर देंगे बॉटम बॉर्डर। इस तरह से आ जाएगा ये। एक काम पहले ये कर लेंगे, एंटर करके स्पेस बढ़ा लेंगे, और फिर अब यहाँ क्लिक करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे, वरना एंटर से लाइन आपकी डाउन शिफ्ट होने लग जाएगी। ठीक है जी। अब पहले से क्लिक एंटर होगा तो फिर लाइन यहाँ पर अपनी जगह सेट रहेगी, और उसके बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कर्सर हमारा उसी फॉर्मेट में आ रहा है, इसको नॉर्मल रखना है तो यहाँ से होम मेन्यू में कर देंगे क्लियर फॉर्मेट। ठीक है जी। क्लियर फॉर्मेट के बाद कर्सर आपका नॉर्मल में आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर। लाइन कंटिन्यू करनी है यहाँ शिफ्ट के साथ, अंडरस्कोर, और फिर नेक्स्ट हेडिंग टैब प्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगी डेट, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, एंटर। अब एक टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल के अंदर सारी जो फॉर्मेटिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे, और उसको किस तरह से सेट किया जाएगा। जो जो हमें हेडिंग्स बनानी है और उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है ये मैं बताऊंगा। टेबल ड्रॉ करने के लिए इंसर्ट में जाते हैं हम, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा टेबल। टेबल पे जाएंगे तो यहाँ तकरीबन 11 रो हमें इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 रो है, और इसमें हम इंसर्ट में जाएंगे टेबल नंबर ऑफ रो, यहाँ से हम नंबर एंटर करके रो बना सकते हैं जितनी हमें चाहिए, 11 रो, और नंबर ऑफ कॉलम 5। ठीक है जी। टेबल में इंसर्ट टेबल ऑप्शन, और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो हमने बता दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इस तरह से टेबल बना हुआ आ जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, जिस तरह का जो काम जिस रो में हमें रखना है, उसकी हाइट बढ़ानी है, कॉलम विड्थ बढ़ानी है, तो ये सभी सेटिंग्स किस तरह से होंगी ये मैं बताऊंगा इसके अंदर। टेबल ड्रॉ करने के बाद टेबल ऑल बड़ा करना है, कम करना है, इस तरह से सेट करें इसको। टेबल को अब सेट करना है। टेबल सेट करने के लिए थोड़ी सी इसकी रो हाइट में बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर हमें हेडिंग्स बनानी है, उसके बाद थर्ड वाली जो रो आ रही है यहाँ पे इसकी हाइट और थोड़ी बड़ी रखनी है ज़्यादा, तो इसको मैं और यहाँ से रो हाइट को बड़ा कर रहा हूँ। और अब अलाइनमेंट पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अलाइनमेंट सेट करेंगे। और इसके अलावा जो पेज से और टेक्स्ट के दरमियान से स्पेस आ रही है उसको हम कम कर लेते हैं। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो स्पेस है मार्जिन कहलाता है। ये मार्जिन सेटिंग के लिए हम सेट करने के लिए लेआउट मेन्यू में जाते हैं। लेआउट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है मार्जिन, मार्जिन में जाएंगे, और यहाँ नैरो ऑप्शन दिया हुआ है टॉप से 0.5, बॉटम राइट से ये वाली सेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा ये। स्पेस आपकी कम हो जाएगी, और ऑल टेबल को हम इस तरह से सेट करेंगे ताकि स्पेस जो बनी है उस हिसाब से कवर हो जाए पेज पे हमारा काम। ठीक है जी। नैरो मार्जिन जो सेट करेंगे उससे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से आपकी स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी, और इस हिसाब से फिर आप
इजीली टेबल की विड्थ और हाइट को और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा आ रहा है कॉलम्स के अंदर। तो सबसे पहले जो हेडिंग्स आ जाएगी वो आ जाएगी एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब यहाँ से ये कॉलम हमें ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा सेक्शन मुझे एक बनाना है यहाँ कंप्लीट। तो इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो अलग से देखिएगा यहाँ मेन्यू दो आ रहे होंगे लास्ट में, डिज़ाइन और लेआउट। लेआउट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ मर्ज, मर्ज क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इस रॉ की जो हाइट आ रही है थोड़ी सी इसको चेंज करनी है। तो पहले सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा कॉलम मूव हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेल के अंदर की ये जो लाइन आ रही है कॉलम, इसको मुझे सही करना है। तो इसके लिए कर्सर यहाँ रख के लेआउट मेन्यू में जाएंगे, सिलेक्ट पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल करने के बाद इस सेल को आप इजीली मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो इस वाले सेक्शन में जो थर्ड रॉ के अंदर हमने मर्ज किया है, यहाँ पर आ जाएगा लोन डिटेल, और फिर यहाँ पर रिक्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है जी, लोन डिटेल, और फिर यहाँ पर हेडिंग आ गई रिक्वेस्टेड अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट रॉ जो आ रही है रॉ नंबर 4, इसके अंदर आ जाएगी हेडिंग्स, लॉन टाइप, और इससे पहले ये वाला जो सेल आ रहा है इसको भी सिलेक्ट राइट क्लिक से भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अब इन कॉलम्स को थोड़ा सा सही करना है, तो यहाँ से कॉलम्स में चाह रहा हूँ कॉलम विद ये वाली बहुत बड़ी हो गई है, तो यहाँ से थोड़ा कॉलम मूव हो जाए, इसके लिए तरीका मैंने बता दिया। सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट सेल, और फिर जिस कॉलम को जिस हिसाब से आपको मूव कराना है सिर्फ उस कॉलम को आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये स्टेप फॉलो करते हुए इसको रिपीट करना है। अगर तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे, सेल पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसकी कॉलम विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से स्टार्टिंग हो गई। सबसे पहले हेडिंग आ गई लॉन टाइप, उसके बाद नेक्स्ट आएगी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, और लास्ट हेडिंग लॉन रिक्वायर्ड डेट। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया रॉ नंबर 4 में। अब आगे नेक्स्ट रॉ के अंदर क्या काम करना है ये देख लेते हैं। अब इन हेडिंग्स की एंट्री के लिए एक रॉ हमें जो है वो ब्लैंक छोड़नी है और नेक्स्ट रॉ से जो होगी वो कंटिन्यू करेंगे। अब लाजमी सी बात है, जो हेडिंग्स हमने दी है और उसके अंदर जो डेटा फिल होगा यहाँ पे, तो उन्हीं कॉलम्स विथ की तरह से नेक्स्ट रॉ भी हमें चाहिए ताकि उनकी हेडिंग के साथ जो उनकी एंट्री है वो यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए फिर हम डुप्लीकेट रॉ लेते हैं। डुप्लीकेट रॉ लेने का तरीका क्या है, कर्सर आप वहाँ रखेंगे और एंड पे माउस ले आएंगे तो ये प्लस का साइन शो होगा। जब प्लस का साइन शो होगा तो इस पे क्लिक, सेम कॉलम विथ जो आपने सेट की हुई होगी टेबल के अंदर उसी तरह की आपकी नेक्स्ट रॉ जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ये काम करने के बाद अब उसके बाद वाली नेक्स्ट रॉ के अंदर आएंगे और यहाँ से ये रॉ पूरी हमें ब्लैंक चाहिए। पूरी रॉ यहाँ पर अब ब्लैंक चाहिए तो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट के बाद लेआउट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ मर्ज, ठीक है जी। ये पूरी रॉ ब्लैंक हो जाएगी। यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा पर्पस ऑफ लॉन। अब पर्पस ऑफ लॉन हेडिंग देने के बाद
इसके जो नाम यहाँ पे लिखने हैं हमें, उससे पहले रॉ को थोड़ा सा सेट करना है, इसकी हाइट बढ़ानी है। और 2 कॉलम यहाँ हमें चाहिए, बाकी कॉलम नहीं रखना हमें, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज, इसको भी सिलेक्ट करेंगे मर्ज, और इस कॉलम को हमें सेट करना है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे अलाइन सेंटर। ठीक है जी, ये इस तरह से सेटिंग हो जाएगी इसकी कॉलम की। अब यहाँ चेक बॉक्स वाला ऑप्शन हमें चाहिए, तो एक ब्लैंक बॉक्स हम बना लेते हैं। उसके साथ फिर पर्पस ऑफ लोन के जो नाम होंगे, होम रेम्यूनरेटेड, इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन पर्पस है, किसके लिए जो लोन ले रहे हैं वो चेक लगा दें उसके ऊपर। तो इसके लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, शेप्स ऑप्शन में कोई सा भी एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उसको करेंगे ड्रॉ। ठीक है जी, कलर इसका कर देंगे ब्लैक और आउटलाइन कर देंगे 9। अच्छा, कलर इसका 9 करके आउटलाइन इसकी डार्क करनी है ब्लैक, और यहाँ से विड्थ इसकी बढ़ा देंगे। ठीक है जी, इस तरह से ही आ जाएगा। और अब कर्सर थोड़ा मैं आगे ला रहा हूँ स्पेस से, और यहाँ से हमें टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी होम रेनोवेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यहाँ पर राइट क्लिक से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट। एंटर, और इसी बॉक्स की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल C कंट्रोल V, या कंट्रोल क्लिक से भी कॉपी ले सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी आ जाएगी। यहाँ से एंटर करेंगे, नेक्स्ट, फिर एंटर, और यहाँ स्पेस से कर्सर को आगे ले आएंगे। बॉक्स को भी थोड़ा डाउन शिफ्ट करना है तो डाउन पे लिया है। इन्वेस्टमेंट्स, फिर क्लिक करेंगे, कंट्रोल से इसकी कॉपी ले लेते हैं। ठीक है जी, एंटर करेंगे, कर्सर 2 दफ़ा एंटर कर रहा हूँ मैं, स्पेस ताकि थोड़ी सही आ जाए। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा एजुकेशन पर्पस। जो जो फील्ड होंगी कैटेगरीज वो आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है जी, जो जो यहाँ मैं रख रहा हूँ इसकी जगह आप चेंज करके भी रख सकते हैं ऑप्शंस। और इन्हीं को सबको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, सेम एज इट इज पोजीशन पे यहाँ पे भी इनको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक। और अब बिल्कुल अलाइन इसी में चाहिए तो कंट्रोल पहले क्लिक से इसकी कॉपी निकाल लें और फिर शिफ्ट प्रेस कर लें। शिफ्ट के साथ अगर आप माउस डाउन अप भी कर रहे हैं तो ये अपनी जगह से मूव नहीं होंगी और सेम एज इट इज रॉ पोजीशन के अंदर ही वो कॉपी होकर आ जाएंगे, आप जो भी आपने शेप्स ड्रॉ किया हुआ होगा। अब उसके बाद जो इस कॉलम के अंदर आपको नाम रखने हैं यानी कैटेगरीज, वो आप यहाँ पर बनाएंगे। मेडिकल, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, फिर एंटर 2 दफ़ा और यहाँ से 2 दफ़ा एंटर करेंगे और
स्पेस बार से कर्सर को आगे ले आएंगे मूव करके। फॉर एनी सोशल इवेंट, फिर 2 दफ़ा एंटर और स्पेस बार। मैरिज या फिर मैरिज इन फैमिली। ये हो गया हमारा पर्पस ऑफ लॉन, और उसका जो सेक्शन बनाना था उसकी रो हाइट बढ़ाकर हमने इंसर्ट चेक बॉक्सेस किए शेप्स के साथ, और फिर इनकी जो कैटेगरीज थी वो हमने टाइप कर ली। अब चलते हैं अदर में। नेक्स्ट सेक्शन जो बनेगा रो में, इसको भी पूरा ब्लैंक रखना है रो को, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट मेन्यू में मर्ज कर लेते हैं और रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। यहाँ कैटेगरी आ जाएगी एनी अदर रीजन, और यहाँ लिख देंगे हम प्लीज स्पेसिफाई। ठीक है जी, इस वाली रॉ के अंदर यही टेक्स्ट आएगा। अगर कोई अदर रीज़न है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पर्पस ऑफ लॉन में जो कैटेगरीज बनाई गई हैं तो इसको छोड़ के आप इधर अपना बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रॉ में आ जाएंगे। अब इस रॉ की हाइट को भी बढ़ाना है और मर्ज करना है, तो इसको मैं इतना तकरीबन हाइट को बढ़ा रहा हूँ, और तमाम यहाँ जो कॉलम है उसको ख़त्म करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज ऑप्शन मैंने बता दिया, राइट क्लिक से भी कर सकते हैं मर्ज। यहाँ पर टैक्स आ जाएगा आपका इनक्लोज्ड नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट लिस्ट along with application, और इधर कर लेंगे 1 फुल स्टॉप लगा लेते हैं, इंटर 2 फुल स्टॉप, इंटर 3 फुल स्टॉप, इंटर 4 फुल स्टॉप, इंटर 5। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मर्ज। रॉ की हाइट बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, और यहाँ से इसको कॉलम को मैं कर रहा हूँ कम। आउटस्टैंडिंग लॉन if any, please describe और यहाँ पे आ जाएगा कॉलन। और उसके बाद ये वाली जो रो एक हमने रखी थी, कॉलम रखा था सेपरेट, इसकी कर्सर पोजीशन एंड पे लानी है, और यहाँ पर एंड पे लाने के लिए अलाइनमेंट ऑप्शन यूज़ करेंगे। टेबल के मेन्यू के अंदर लेआउट में आ रहे होते हैं, यहाँ पर बॉटम कर लेंगे अलाइन। ठीक है जी, तो कर्सर बिल्कुल डाउन पे आ जाएगा पोजीशन। टोटल हमने स्टार्ट में 11 रो ली थी, उसके बाद हमने एक डुप्लीकेट ले ली थी, तो एक लास्ट रो हमारी जो थी वो एक्स्ट्रा हो गई है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेआउट मेन्यू में जाएंगे सिलेक्ट करके, और यहाँ डिलीट ऑप्शन होता है, डिलीट रो। ठीक है जी, उस हिसाब से जो डाटा हमें यहाँ पर चाहिए था उसकी रॉ नंबर मैंने 11 बताया था, लेकिन उसके बाद हमने डुप्लीकेट ले ली, तो एक्स्ट्रा रो जो थी वो हमने क्लियर कर ली यहाँ से। और अब इस वाली रॉ की हाइट को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद यहाँ से 3 कॉलम हमें बनाने, तो हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मर्ज कर देंगे,
ये दो कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज, और फिर यहाँ से जो है वो सिलेक्ट सेल के बाद इसकी जो कॉलम विड्थ है वो बढ़ा लेते हैं। फिर इधर एक और रो कॉलम क्लियर करना है, सिलेक्ट कर रहे हैं और राइट क्लिक करके मर्ज कर लें। और अब इस वाले सेल की कॉलम विथ सिलेक्ट सेल, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी लॉन अप्रूव या रिजेक्टेड, और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट के बाद लाइन अंडरलाइन करना है, यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं। लेआउट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से सेंटर टॉप सेंटर कर लेते हैं। ठीक है जी, मिडल में नहीं लाया मैं, टॉप में सेंटर कर लिया। अब कर्सर नेक्स्ट वाले कॉलम में ले आएंगे और साइन का ऑप्शन देना है डिपार्टमेंट मैनेजर साइन, तो इसको हम बॉटम पे लेकर आएंगे कर्सर को, वही लेआउट मेन्यू, और यहाँ पर जो अलाइनमेंट 9 अलाइनमेंट्स टोटल होती हैं, और इसमें हम कर देंगे यहाँ से अलाइन बॉटम सेंटर, और इधर टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम, इसका भी कर्सर बॉटम पे लेकर आ जाएंगे। अप्रूव बाय एंड साइन, ये कंप्लीट किया है इसके अंदर हमने। और इसको सिलेक्ट करके बॉक्स को मैं थोड़ा सा लाइन सही कर रहा हूँ यहाँ से। कोई कलर वगैरह अगर हेडिंग्स के अंदर रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। बाकी हेडिंग्स को अगर सही करना है अलाइन सेंटर वगैरह, तो उसकी जो अलाइनमेंट होती है टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ से टेबल लेआउट मेन्यू से जाकर होती है। और टॉप में रखना है तो टॉप में रख लें, सेंटर अलाइन करके यहाँ से बोल्ड करना है बोल्ड। इसी तरह तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लें लेआउट मेन्यू में टॉप सेंटर, और यहाँ से मैंने कर दिया बोल्ड। इसी तरह से तमाम सेम फॉर्मेट्स रखने हैं उसके, और हेडिंग्स को जो फ़ॉन्ट साइज में रखने हैं 11 मेरा फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे सेट है। हेडिंग्स के लिए हम 14 या 15 तक फ़ॉन्ट साइज रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से जिस तरह का फ़ॉन्ट्स आपको रखना है स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साइज सेट कर लें अपनी। प्रिंट में देख लेते हैं, फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट। जब भी कोई पेज आपको या कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सबसे पहले मैटर करता है उसका प्रीव्यू। जैसा वो प्रीव्यू में नज़र आ रहा है एज इट इज़ ऐसा ही वो प्रिंट के अंदर आता है, तो लाजमी प्रिंट से पहले प्रीव्यू चेक कर लिए करें। अगर पेज आपको सही लग रहा है जो काम किया हुआ है तो फिर प्रिंट करेंगे, वरना तो उसकी सेटिंग होती है। प्रिंट में क्लिक, तो अब देखें यहाँ से पूरा नैरो हमने मार्जिन सिलेक्ट किया था, तो इसकी जो स्पेस है स्टार्ट से एंड तक पूरी बराबर आ रही है, और राइट लेफ्ट से भी जो काफ़ी स्पेस छोड़ी हुई होती है नॉर्मल मार्जिन सेटिंग में, वो भी हमारी इस पेज के ऊपर कवर होकर आ गई है। और पूरा सुटेबल जिस तरह से हमें डिज़ाइन करना था वो फॉर्म डिज़ाइन हुआ है यहाँ पर। जब ये चीज़ सेट हो जाएगी, हेडिंग्स वगैरह, स्टाइल, कलर वगैरह, तो फिर यहाँ से आपको प्रिंटर का नाम जिससे प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज़ क्वांटिटी चाहिए, और फिर यहाँ से उस प्रिंट के ऊपर क्लिक। वैसे तो सभी तफसील से मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी है ऑप्शन के उसको बनाएंगे किस तरह से, टेबल ड्रॉ किस तरह से होगा, उसमें मेन जो इसके अंदर मकसद था फॉर्मेट था, डॉक्यूमेंट किस तरह से होता है, और कोई काम अगर आपको दिया जाता है एज अ टेबल्स के अंदर उसको अरेंज करना शेप्स के साथ, वो मैंने बता दिया। रो हाइट वगैरह को देखते हुए मर्ज, कॉलम ऐड, डिलीट, ये सारे ऑप्शन आज की इस क्लास के अंदर हमने समझे, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना पसंद आने की कोई वजह है नहीं, तो इस वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई सजेशन, कोई क्यूरी है, कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके हवाले से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी करें, और इस वीडियो को प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।